हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिल्पी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूपी कॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार की। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, और जब ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है तो ये कैसे हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है या हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो इस समय जो कंटेम्प्रेरी जो एरा है, इस समय अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल से कनेक्टेड है, दिस इज़ ट्रू। और अगर नहीं भी चाहते हैं तो भी राजनीति या पॉलिटिक्स जो है उसके लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज के लाइफ में जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल होने के साथ ही साथ एक सोशल एनिमल होने के साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनिमल भी है। यानी सामाजिक प्राणी होने के साथ ही साथ वो एक राजनीतिक प्राणी में भी है। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो पॉलिटिक्स से इफेक्टेड ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आज का जो पॉलिटिकल जो ह्यूमन बीइंग है, जो आज का व्यक्ति है, तो पॉलिटिक्स में उसका जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका लगाव होता है राजनीति के प्रति, तो व्यक्ति को राजनीति में लाने का जो मेन जो काम होता है वह कैसे होता है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी संचार के जो साधन होते हैं वही एक ह्यूमन बीइंग को पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रखता है। और इस समय अगर हम बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी कंट्री में के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसे तुरंत पता चल जाता है। जैसे आप देखिए इस समय जो सोशल मीडिया है तो उसके थ्रू आपको अगर यूएसए में क्या हो रहा है या किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है, आप सोशल मीडिया के थ्रू या आप अपने कंट्री में क्या हो रहा है, अपने भारत में क्या हो रहा है, तो आपको कैसे तुरंत पता चल जाता है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन या संचार के साधनों से। तो यहाँ पर यानी कि इस समय जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो संचार के साधन है, व्यक्तियों के बीच में इतनी कनेक्टिविटी ला दी है कि एक व्यक्ति तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति से के बारे में जान सकता है, या किसी के पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज़ के बारे में वो तुरंत जानकारी उसको मिल सकती है। तो ये जो संचार के साधन हैं, हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को राजनीति से बहुत अधिक कनेक्ट करने लगा है। और मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हर एक जो व्यक्ति है वो चाहे अनचाहे पॉलिटिक्स के बारे में उसे नॉलेज मिलती रहती है, या क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है पॉलिटिक्स में, उसे पता चल जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो वी कैन से दैट द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन, और दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तुरंत स्प्रेड हो जाता है, तुरंत वो सूचना का प्रभाव एक दूसरे से मिलता रहता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो जिस तरीके से अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करती है, तो उसी तरीके से एक पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है हमें तुरंत पता चल जाता है। तो वी कैन से दैट द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कनेक्शन कंसर्निंग पॉलिटिक्स एंड सिटीजन्स एंड द इंटरेक्शन मोड्स दैट कनेक्टेड दीज ग्रुप टू ईच अदर। यानी कि व्यक्ति का जो राजनीति के प्रति जो रुचि है, उसका प्रवेश, उसकी जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, ये पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं उसी से ही वो पॉसिबल हो सकता है। तो यानी ये आप समझ सकते हैं कि इस संचार के साधनों से ही व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक सहभागिता या उसका अवेयरनेस जो होता है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं इस स्लाइड से कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार का कितना अधिक प्रभाव होता है, कि इस राजनीतिक संचार से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के परसेंटेज में भी इंक्रीजमेंट होती है, प्लस पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है, प्लस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक जो सामाजिकरण है वो भी व्यक्ति का संभव होता है। जब आपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो एजेंसीज पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था कि एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में बहुत अपना योगदान देते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संचार से इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों फैक्टर्स में आप वृद्धि देख सकते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, तो लुसियन पाई जिनकी बुक है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ द वेब ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वेब मीन्स यानी कि जाल या ताना बाना, यानी राजनीतिक संचार के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप जान सकते हैं। और थियो हेमन ने कहा है कि संचार जो है एक व्यक्ति से दूसरे की सूचनाएं तुरंत वो ट्रांसफ़र करता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नॉर्बर्ट वेरर ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को साइबरनेटिक्स की संज्ञा दी है। तो साइबरनेटिक्स जो है वो क्या है? साइबरनेटिक्स ये होता है कि संचार संबंधी संचार जो है यानी कम्युनिकेशन है, एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र करना, सूचनाएं पहुंचाना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, प्लस उसे उसे प्रभावित भी करना। दिस इज़ द कॉल्ड साइबरनेटिक्स। और यहाँ पर जो फादर ऑफ साइबरनेटिक्स इज़ नॉर्बर्ट वीनर। और यहाँ पर साइबरनेटिक्स मीन्स कह सकते हैं कि दिस साइबरनेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ फीडबैक एंड एक्सेट्रा, यानी कि ये एक तरीके से सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाना प्लस उसको प्रभावित भी करना, ये साइबरनेटिक्स है। हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्मंड एंड पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच में ये सारी चीज़ें कही हैं कि जो राजनीतिक संचार के जितने भी अभिकरण हैं और संरचनाएं हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है आपका इनफॉर्मल, डायरेक्ट एंड पर्सनल कांटेक्ट। इट्स मीन्स व्यक्ति जो है संचार के जो साधन होते हैं उन पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे हम कह सकें कि रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि जो है उतना अधिक किसी भी व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है जितना कि पर्सनल कांटेक्ट होता है। और राजनीतिक समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी राजनीतिक बातों का बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं। और व्यक्ति अगर कोई अन्य व्यक्ति इस व्यक्ति के संपर्क में या कांटेक्ट में आता है तो वो भी उस पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन होंगे? ये लीडर्स होंगे, ये जनमत नेता होंगे जो जनता के मत को बनाते हैं, पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉलिटिकल लीडर इज़ द मीन ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि इस तरीके जो नेता होते हैं वो आमने सामने संचार के साधन के रूप में रहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट इज़ राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। ये किस तरीके से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को स्प्रेड करते हैं या उसकी एजेंसीज हैं। कि जैसे कि जो लेजिस्लेटिव में क्या क्या हो रहा है, तो मतलब कि उस असेंबली से जो आउटपुट निकल रहा है, या एग्जीक्यूटिव में क्या हो रहा है, या ब्यूरोक्रेटिक में क्या हो रहा है, या जो भी गवर्नमेंटल जो एजेंसीज होती हैं, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो भी राजनीति में बहुत अपना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इनसे क्या होता है कि जनता तक पहुंचता है कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए और उनके कल्याण के लिए। तो इससे क्या होता, और ये सारी चीज़ों को मतलब कि जो गवर्नमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो ये कैसे लोगों तक पहुंचता है थ्रू द मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पॉलिटिकल जो राजनीतिक संचार के साधन हैं उसी तक लोगों तक पहुंचते हैं कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही हैं। और फिर प्लस अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर, यानी कि राजनीतिक निवेशों की संरचना है। यानी निवेश यानी इनपुट मीन्स जो आपके डिमांड और सपोर्ट होते हैं।
तो यहाँ अब इसके पीछे कौन होता है, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वही एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं कि जो जनता की जो कॉमन पीपल के जो डिमांड और सपोर्ट होते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप तक जाती है। तो ये जो जनता है ये एलिट वर्ग से ही के थ्रू ही अपने यानी कि ये जो दल है पॉलिटिकल पार्टी और जो प्रेशर ग्रुप है वही जनता की पहुंच होती है। और अगर जो जनता है अगर वो नहीं पहुंच पाती है गवर्नमेंट तक, तो बाकी जो गवर्नमेंट के अलावा जो और भी जो इंस्टीट्यूशन है यानी प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी वो जनता की बातों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। यानी कि समूह और राजनीतिक दल राजनीतिक संचार में एक बहुत व्यवहारिक साधन होते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार की संरचना यानी मास मीडिया, जैसे हम कह सकते हैं रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन, ये भी एक तरीके का एक इफ़ेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन है और इसका प्रभाव भी बहुत अधिक गहरा होता है। और सरकार और राजनीतिक अभियानों के हाथ में एक ऐसा साधन होता है जिससे वो जनता की क्या रुचियाँ हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसको वो प्रभावित कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम ये बात करें कि जो संचार की जो संस्थाएं हैं राजनीतिक व्यवस्था में जानकारी लाने और राजनीतिक व्यवस्था से जानकारी ले जाने में एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो यानी कि ये जो जानकारी है ये बहुत अधिक आवश्यक है और ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जनता से गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नमेंट से जनता के बीच में एक दूसरे से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ये होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात कर लें, कार्ल्स डायस कम्युनिकेशन थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। कार्ल्स डायस का जो सिद्धांत है, इन्होंने ही प्रोपोनेटेड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइबरनेटिक्स। इन्होंने सूचना और साइबरनेटिक्स के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण के लिए संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये देखा कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उससे जोड़कर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एनालिसिस किया है। अकॉर्डिंग टू कार्ल्स डायस व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो उन्होंने ये कहा कि जो संचार का जो सिद्धांत है हम इसको इन पॉइंट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में यानी फ्लो ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसी से पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एक्टिव होती है। क्योंकि अब उन्होंने यहाँ और इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। उन्होंने ये कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पॉलिटिकल सिस्टम उसका स्वागत करती है, फिर उसकी इंक्वायरी करती है, फिर उसमें उसका सिलेक्शन करती है। तो यानी कि मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में जितनी भी सूचनाएं आती हैं उसका यानी ये इनपुट का, जैसे आपने डेविड स्टन का इनपुट आउटपुट जो आपने प्रोसेस पढ़ा उसी तरीके से है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी अगर सूचना इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसकी इंक्वायरी करने के बाद उसमें काट छाँट करती है। यानी कैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आई फिर उसमें ये देखती है कि वो किस तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर वो हर सूचना की जांच पड़ताल करती है, फिर उसके बाद उसमें काट छाँट करने के बाद उसको आगे बढ़ाती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में पॉलिटिकल सिस्टम पर ये प्रेशर रहता है कि वहाँ से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो किस तरीके का है, यानी वहाँ से अगर सूचना का कोई प्रवाहन हो रहा है तो उस पर जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसका ये काम ये चेक करना है कि उसके यहाँ से जो भी अगर इंफॉर्मेशन जा रही है पॉलिटिकल सिस्टम से अगर सोसाइटी में, तो वो किस तरीके की है, कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। फिर इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक क्या है, यहाँ पर कार्ल्स डायस कहते हैं 2 तरीके की हम फीडबैक की बात कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, यानी सकारात्मक प्रतिसंभरण और नकारात्मक प्रतिसंभरण। अब यहाँ पर नकारात्मक प्रतिसंभरण से क्या मतलब है, यानी कि जिसके उस सारी प्रोसेस से है
जिसके माध्यम से निर्णयों और उसको लागू करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों की सूचना इस व्यवस्था में इस प्रकार से प्रवेश करती है कि व्यवस्था के व्यवहार को स्वतः ऐसी दिशा में मोड़ देती है जिससे उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक ले जा सके। इट्स मीन्स पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उस पर ये एक तरीके का लोड हो जाता है कि ये फीडबैक हमारे लिए निगेटिव ना हो, क्योंकि अगर निगेटिव होंगे जिस पर यानी उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कोई भी काम जो जनता के लिए निगेटिव है वो ना करें। और पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो कुछ भी करें, यानी कि मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे जनता उनसे कुछ नहीं कहेगी। तो डायस कहते हैं कि जो पॉजिटिव जो फीडबैक होती है वो व्यवस्था के लिए घातक होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मॉब लिंचिंग से हिंसा भड़क सकती है, तो इसी तरीके से ये है कि जो एक तरीके का निगेटिव फीडबैक जो होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम पर एक प्रेशर के रूप में होता है कि उन्हें कोई भी काम करना है तो जनता की भलाई के लिए, यानी इट्स मीन्स वी कैन से दैट द निगेटिव फीडबैक इज यूजफुल फॉर सिटीजन, और ये यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम पे एक प्रेशर के रूप में होता है। एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड डायस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इन्हें डायस के संचार के साधन का मॉडल भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि डायस के जो कम्युनिकेशन थ्योरी है उसके क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या उसके तत्व हैं, तो उसमें पहला है लोड, यानी कि लोड यानी भार का तात्पर्य ये है कि संचार सारणियों की क्षमता को देखते हुए उसी के अनुपात में जो भी फीडबैक आती है उसी के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम को काम करना है। गेन मीन्स है कि जो भी सूचना प्राप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स देना पॉलिटिकल सिस्टम को। लैग मीन्स पश्चाता मीन्स जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू और जो उसके कार्यों के जो परिणाम होते हैं उसकी सूचना उन्हें सही रूप में पॉलिटिकल सिस्टम से उसे निकलनी चाहिए, ताकि लोग अब उसके जो डिसीजन है पॉलिटिकल सिस्टम के उसको सही तरीके से समझ सकें। फिर अग्रता यानी ये लोड का यहाँ पे मतलब है कि जो भी उसकी कार्यवाही होगी उसके परिणामों का पूर्वानुमान लगाना। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा फीडबैक लूप। यहाँ पर भी बात करते हैं कि कायस डायस ने से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक इज निगेटिव तो होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पर वो हमारे लिए यानी जनता के लिए वो पॉजिटिव होता है। बात हम लोग करें अब नेक्स्ट स्लाइड की, तो कम्युनिकेशन थ्योरी को हम किस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि इस जो सिद्धांत है इसमें केवल निर्णय निर्माण प्रक्रिया को ही केवल फोकस किया गया है, उसके रिजल्ट की बात नहीं की गई। किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम क्या डिसीजन लेंगे, उसकी क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, फिर वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू सोसाइटी में जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिजल्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। दिस थ्योरी इज ओनली फोकस्ड ओनली ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो सिद्धांत है बहुत अधिक यांत्रिक है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पॉलिटिकल साइंस सिनेरियो। ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है वो मानवीय व्यवहार की बात करता है और हर एक व्यक्ति और मानवीय व्यवहार जो होता है उसे हम किसी यांत्रिक विधि के सिद्धांत के आधार पर उसे निर्देशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में बहुत अधिक साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी कंट्री में किसी तरीके से, किसी दूसरी कंट्री में दूसरी तरीके से। तो यहाँ पर जो ये कम्युनिकेशन थ्योरी है ये बहुत अधिक यांत्रिक लगती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में हम इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय व्यवहार को अभियांत्रिकी का रूप हम नहीं दे सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि और ये जो थ्योरी है ये केवल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर, ये सारी बात करती है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन का क्या कंटेंट होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, इसके बारे में वो उतना डिस्कस नहीं कर पाता है। अगर हम लोग बात करें
कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी राजनीतिक संचार और राजनीतिक समाजीकरण के बीच में क्या एक समन्वय है, क्या एक संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए पहला इम्पॉर्टेंट शर्त क्या होती है, राजनीतिक संचार, मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब तक राजनीतिक संचार नहीं होगा, संचार के माध्यम नहीं होंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से राजनीतिक समाजीकरण उसमें उसका नहीं हो पाएगा। वो राजनीतिक व्यवस्था को सही तरीके से कब जान पाएगा, जब राजनीतिक संचार के जो साधन हैं वो सही तरीके के हों, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के पक्ष में ना हो। वो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की या गवर्नमेंट की, वो सही रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करें, यानी व्यक्ति को पूरी तरीके से राजनीतिक जानकारी, उसकी सूचना, ये सब कौन देता है, यानी जनसंचार के साधन ही देते हैं। तो व्यक्ति में जो पॉलिटिकल वैल्यू होते हैं, बिलीफ होते हैं, जो इसकी भावनाएं होती हैं, ये सब कहाँ पे होता है, राजनीतिक समाजीकरण की अवस्था में ही होता है। तो अब ये राजनीतिक समाजीकरण के में ही ये कैसे हो सकता है कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो कम्युनिकेशन पहुंचता है, संचार पहुंचता है, और ये जो संचार है वो जनसंचार के साधनों द्वारा ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, वो एक दूसरे से बहुत अधिक कनेक्टेड है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो राजनीतिक संचार है और राजनीतिक विकास है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। पहला है कि जनसंचार का जो साधन है, जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डेवलप हो, उस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल ना हो और वो जनता तक सही बात पहुंचाए, तभी व्यक्ति में उसका राजनीतिक विकास हो सकता है। यानी राजनीतिक विकास वाली जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जन संचार और जन सहभागिता इससे बढ़ जाती है, और जन संचार के साधन ही उपकरण जुटाते हैं राजनीतिक विकास या राजनीतिक व्यवस्था में समानता, उसका क्या लोड है, उसकी क्या कार्य क्षमता है, उसका स्ट्रक्चरल जो उसमें डिफ्रेंशिएशन है, संरचनात्मक विभेदीकरण है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक हेल्दी फाउंडेशन से ही हो सकती है। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनसंचार के साधनों पर सरकार का कंट्रोल था, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेताओं थी उनके द्वारा उनकी बात जनता तक ना पहुंच सके, इसीलिए मीन ऑफ कम्युनिकेशन पे काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था ब्रिटिश भारत के दौरान। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक व्यक्ति का पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए कितने अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का अगर विकास अगर चाहिए तो राजनीतिक साधनों का विकास भी बहुत अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को अगर हमें समानता, इक्वालिटी देनी है, तो ये भी ज़रूरी है कि व्यक्ति में कि जो राजनीति में बराबर की भागीदारी हो, और ये भागीदारी, ये जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वो इक्वल तब आएगी जब लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा। और पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, यानी जनसंचार के साधन का, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ये व्यक्तियों में राजनीतिक विचारों का निर्माण करते हैं जो राजनीतिक विकास को बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संचार के साधन है, व्यक्ति की हर गतिविधि के नियामक बनते हैं। व्यक्ति इनके इसके प्रभाव में बहुत अधिक आ जाता है, और यही जो सोसाइटी के जितने भी गतिविधियां हैं उसमें बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, या किसी भी कंट्री में क्या चीज़ हो रही है, क्या घटना हो रही है, वो तुरंत आप तक पहुंच जाता है, और आप भी अपने गवर्नमेंट से वो मांग कर सकते हैं कि उस देश में इस तरीके की चीज़ें हैं तो हमारे यहाँ क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए, और वो सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, बायस ना हो और किसी के फेवर में ना हो, जनता तक सही बातें पहुंचनी चाहिए, तभी उसका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी हो पाएगा और उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा।